ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 जून 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशनर टिकट। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशनर टिकट। बाबा कहते मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशनर टिकट चाहिए। आज का प्रश्न, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुशनसीब कोई भी नहीं, कैसे? इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुशनसीब कोई भी नहीं, कैसे? तुमसे ज्यादा खुशनसीब कोई भी नहीं, कैसे? उत्तर, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है। तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है। उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं। तो तुम्हारे जैसा खुशनसीब हो कैसे सकते? इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुशनसीब कोई भी नहीं, कैसे? उत्तर, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है। उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुशनसीब हो कैसे सकते? आज का गीत है, बड़ा खुशनसीब है। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है ये कोई को पता ही नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को जानते हैं, याद करते हैं, परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं है। याद तो करते हैं परंतु जानते नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करते हैं,
परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं है। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को ना जाने? नहीं तो याद कर ही कैसे सकते? भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। याद करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते ही नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म, क्राइस्ट, बोध आदि प्रिसेप्टर अर्थात धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता ही नहीं। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है और गुरु से क्या मिलता है, ये और कोई भी नहीं समझ सकते हैं। तुम यहां बाप के, फिर टीचर के, फिर सतगुरु के बनते हो। बाप और टीचर से गुरु ऊंच होता है। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ कि हम बाप के बने हैं। निश्चय हुआ कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर्ग के मालिक बनाते, अर्थात शांति धाम का मालिक बनाते। बाप कहते, लाडले बच्चे, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? सब कहते, हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? तुम अपनी शक्ल तो देखो। श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने लायक हो? बिगर लायक बनने के वर कैसे सकते? अब बाप बैठ समझाते हैं, हूबहू जैसे कल पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। तो वह है सूर्यवंशी राज्य पद। सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशनर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सत्युग की पूरी राजधानी एयर कंडीशनर समझो। एयर कंडीशनर से ऊंच तो कुछ होता ही नहीं। फिर है फर्स्ट क्लास। तो अब बाप कहते, तुम एयर कंडीशनर का सूर्यवंशी राज्य लेंगे या चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का? अच्छा, उससे भी कम, तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो। फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा। फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है, रिजर्वेशन तो कराना पड़ता है। प्लस फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे होते हैं ना। बाकी सुख तो वहां है ही, अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशनर की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? अब जो साहूकार होगा वो एयर कंडीशनर की टिकट लेगा, ठीक है। तो अब तुम्हारे में साहूकार कौन बनता है? बताओ बताओ। जो अपना सब कुछ बाप को दे देते हैं, बाबा ये सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है, सौदागर, रत्नागर, जादूगर, ये महिमा है बाप की, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया,
सतयुग में प्रारब्ध पाई, अब वह भी बाबा का बना। प्रारब्ध कहां से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर इन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी ना। अब नेहरू की प्रारब्ध कितनी अच्छी थी, जरूर अच्छे कर्म किए थे, बिगर ताज भारत का बादशाह था। भारत की महिमा तो बहुत है। भारत जैसा ऊंच देश कोई हो ही नहीं सकता। भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। अब ये राज कोई के बुद्धि में ही नहीं बैठता। परमात्मा ही सबको सुख शांति देते आधा कल्प के लिए। भारत ही नंबर 1 तीर्थ स्थान है। परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई है। इसीलिए शिव बाबा फिर से आते हैं। निमित्त तो कोई बनते हैं ना। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूं, अब ये कोई जानते ही। वंडर है ना। कहते भी है ओ गॉड फादर रहम करो, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब आए थे कोई को पता ही नहीं। और ये है 5000 वर्ष की बात। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। अब सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है ही नहीं, तो घोर अंधियारा है ना। अब गीता का उपदेश कितने आकर सुनते हैं, परंतु ना पढ़ाने वाले ना पढ़ने वाले कुछ समझते हैं। उपदेश सुनते हैं, ना पढ़ाने वाले ना पढ़ने वाले कुछ समझते हैं। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सब अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, फूल भी दिया है। वास्तव में देवताओं को थोड़े दिया जाता है। ये कितनी गुये गंभीर बातें हैं। है ब्राह्मणों के अलंकार, माना ये ब्राह्मणों के अलंकार है। शंख भी चक्र भी किसके है, ब्राह्मणों के, लेकिन देवताओं के नहीं है। पर ये गुह्य बात है। परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें, कैसे देवें। आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन पड़ते हैं। ब्रह्मा कुमार ही शूद्र कुमार बन पड़ते। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर ना चला, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में कहते हैं ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा, तो बोलते हैं थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा। तो माया भी ऐसी है, थप्पड़ मार बाप से मुंह ही फेर देती है। बाप को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं और माया सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। तो बताओ कैसे दे अलंकार। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है, देखती है कहां गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती, मुंह ही फेर देती। उसी मुंह से बाप को देखते थे, अब उस मुंह से बाप को कैसे देखे। अब वही मुंह लेके बाप के सामने कैसे जाए, तो मुंह ही फेर देती। बाप तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, फिर नया बनाते हैं, तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है बस अब नया मकान तैयार होगा, हम जाकर बैठेंगे, ये पुराना तोड़ देंगे। तो अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर भविष्यत अथवा बैकुंठ लाया है। कहते लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते ना, इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं। बाप समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूं। ऐसे नहीं ड्रामा के बिगर कुछ कर सकता हूं, ऐसे नहीं है कि मैं ड्रामा के बिगर कुछ कर सकता हूं, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा, ऐसे नहीं है। अगर ऑपरेशन
करवाना होगा तो ऑपरेशन भी तो करवाते हैं ना, ऐसे छुड़ा नहीं दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत। क्यों बोझा है? क्योंकि तुम सबसे पुराने हो। वो तो बोझा है तुम्हारे ऊपर क्योंकि तुम सबसे पुराने हो। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प ड्रामानुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे ना, वे अवश्य आएंगे। जो देवता थे फिर शूद्र बन गए, फिर वही ब्राह्मण वर देवी संप्रदाय बनेंगे। तो ये बातें बाप बिगड़ तो कोई समझा ही न सके। बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। मैं कल्प कल्प तुमको आकर पढ़ाता हूं। कितनी वंडरफुल बात है। निराकार भगवान वाच, शरीर से वाच करेंगे ना। अब शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वाच ही नहीं कर सकती, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह सब पाठ भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वहां पाठ चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहां आकर ज्ञान देता हूं। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं है। कोई ने शराब पिया ही नहीं तो टेस्ट का कैसे पता? ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े। ज्ञान से सदगति होती है तो जरूर ज्ञान सागर ही सदगति कर सकते हैं। तो बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूं, सर्वोदया लीडर है ना। तो कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है। और बाप से कहते हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम तो वो करते हैं, बाकी सब है हद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, तो उसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। तो ये काम है ही परमात्मा का। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है, बना आत्माओं को तो पावन बनाते ही है, तो आत्माओं के पावन बनने से 5 तत्व भी पावन बन जाते हैं। इसीलिए 5 तत्व जो पावन बनते हैं उसकी वजह से हमें पवित्र शरीर मिलता है। आत्मा पवित्र बनी, 5 तत्व पावन बने तो शरीर पवित्र। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है, एकदम सब पर दया कर देते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता है। वहां नंबर 1 फर्नीचर, वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर, मक्खी आदि कोई नहीं होते। मक्खी बहुत दुख देती है ना। कोई जानवर कोई पंछी ऐसा दुख देने वाला नहीं होता। वहां भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है, कभी तुम मक्खी नहीं देखी। कोई मच्छर आदि घुस ना सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं तो आ सके, ताकत ही नहीं है जो अंदर आ सके। गंध करने वाली कोई चीज होती नहीं है। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। यहाँ तो आर्टिफिशियल करा जाता है ना, वहां नेचुरल फूलों की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में बाबा शुभ रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है ही नहीं। तो ये सब साक्षात्कार है। वैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल बगीचे आदि होते हैं, सूक्ष्म वतन में थोड़ी बगीचा रखा है। तो ये सब है साक्षात्कार। यहां बैठे हुए तुम साक्षात्कार करते हो। अब गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। क्या तुम जानते हो हमको बाप मिला हो और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनेंगे। बाकी है सबकी आसुरी मत। इसलिए वे नहीं जानते कि सतयुग में सदैव सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में वही राधे कृष्ण है, उनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। तो स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, बड़े फर्स्ट क्लास बच्चे होते हैं।
चंचलता की कोई बात ही नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है। जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। बाप से पूरा वर्षा लेना है, श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरा पॉइंट, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सत्युगी एयर कंडीशनर की टिकट लेनी है। बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सत्युगी एयर कंडीशनर की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सत्युगी एयर कंडीशनर की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सके। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और ये आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसीलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलेमिटीज हूं, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। आज का स्लोगन, स्वयं को निमित्त कर्महार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। स्वयं को निमित्त कर्महार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। बस निमित्त समझकर करण करावन हार की स्मृति रहे। खुद करण हार समझो कि बाबा करा रहे तो मैं कर पा रहा हूं ना, बाबा है तो सब कुछ होता है। तो समझने की जरूरत है कि कर्म करते हुए क्या स्मृति रहनी चाहिए। हम निमित्त मात्र है, कराने वाला करा रहा है तो कर पा रहे हैं, वरना तो इतनी हिम्मत है नहीं।
मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, ये जो अशुद्ध जीवात्माएं जिनको घोस्ट कहा जाता है, ये सच है या कल्पना है अथवा वहम है? सच है, कल्पना है या वहम है? उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विक्रम करती है तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य होती है, अवश्य उन्हें सजाएं भोगनी पड़ती है, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, करती है तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वे कर्म किए हैं, ना कि जानवर, पंछी और पशु योनि में। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जाती है, ना कि जानवरों में। तो इस सृष्टि खेल में मुख्य पार्ट मनुष्य का है। ये जानवर, पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म है। बाकी ये 84 लाख तो जानवर, पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है। अब ये सब राज परमात्मा बिगर कोई नहीं समझा सकता। अब आत्माओं का निवास स्थल ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया, बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती, वे इस आकाश तत्व के अंदर ही पाठ बजाती है। अब उन्हों का भी मर्ज का और सतो रजो तमो में आने का पाठ होता है। इसलिए प्रकृति के बहुत विस्तार में ना जाकर पहले हम अपनी आत्मा का कल्याण करें कि जानवरों का क्या होता है, पंछियों का क्या होता है, इसका क्या होता है। तो इसमें ज्यादा ना विस्तार में जाकर पहले हम अपनी आत्मा का कल्याण करें, अर्थात मन मना भाव। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विक्रम बनाती हैं, वो अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्र में आए आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाए सूक्ष्म में सजा भोगती है। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है। वो थोड़ा समय है, पर उन्हें लगेगा कि अनेक जन्मों से हम दुख भोग रहे हैं। फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती है, और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले, वहां भी अपने जीवन में दुख सुख भोगती है। तो इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु कोई कोई आत्मा को जल्दी शरीर नहीं मिलता है, वह आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर घोष्ट बन भटकती रहती है। तो यह भी एक सजा है, अर्थात भोगना है। उस अशुद्ध जीवात्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है, तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है, अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। कोई जीवात्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उनको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती है, परंतु यह सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है। जो सभी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है। तो ये तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम से इस आकारी खेल में आती है, तो वो बीच में वापस मुक्ति धाम तो जा ही नहीं सकती, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्म अनुसार संस्कार लेक दुख सुख के चक्र में आती है। तो सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता है। अच्छा, तो समझा तो क्या समझा कि कर्म ऐसे करो कि भोगना ना भोगनी पड़े, और जो पुराने विक्रम भी हैं उन्हें याद से चुकत कर ले
कि कोई भी विकर्मों का बोझा साथ लेकर ना चले। इसीलिए कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तो आत्मा शरीर में है, तो अपने हिसाब किताब चुकतू कर सकती है, बाबा की याद से वो चुकतू हो जाएंगे। लेकिन अगर हिसाब किताब चुकतू नहीं हुआ तो आत्मा को तो चुकतू करना ही पड़ेगा ना, फिर वो चाहे कैसे भी भोगना से हो। तो हमें कैसे चुकतू करना है उसकी युक्ति तो बाप ने बताई है, तो उस प्रमाण हमको चुकतू करना है। हम दूसरी तरफ क्यों जाए कि हमें वैसा भोगना पड़ेगा। अब बाप मिला, समझ मिली, तो उस प्रमाण हमें अपने विकर्म विनाश करने हैं, हिसाब किताब चुकतू करना है। मानो कोई शरीर की व्याधि भी आ जाती है तो भी उसे खुशी खुशी चुकतू करना है, हिसाब किताब ही तो चुकतू हो रहा है ना। तो ये समझ की बात है, कोई ऐसा हिसाब किताब रह ना जाए जो हमको ऐसे चुकतू करना पड़े, या जो भी आत्मा ऐसे चुकतू करती है उसकी समझ भी बाबा ने हमको दी है कि ये कैसा हिसाब किताब होता है। तो ये समझ के लिए है, ना कि हमको उसमें जास्ती जाना है कि उनका क्या होता है, इसका क्या होता है। जास्ती बुद्धि नहीं ले जानी है, बस ये देखना है कि मुझे अपना हिसाब किताब कैसे चुकतू करना है। तो बाबा ने तो बहुत सहज युक्ति बताई है, याद की यात्रा, तो उससे हिसाब किताब चुकतू करना है। अच्छा, यह व्यक्ति शर है। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। बाप दादा को सबसे प्यारे साफ दिल वाले बच्चे, साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नशीन है। वे वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। ये नहीं कि हमारे दिल में कुछ है, बोल हमारे कुछ निकल रहे हैं, दिमाग हमारा कुछ और ही चल रहा है। एक समान, दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्मानचित, निरंकारी, निस्वार्थी होते हैं। वे सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि वाले होते हैं। अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा उनका स्वभाव नहीं होता। दिल, दिमाग और बोल एक समान। ओम शांति।